मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ने अक्सर सुना होगा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम इसको साबित करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई को पता था कि अमेरिका और इजराइल उन्हें मारने के लिए मौके की तलाश में हैं, लेकिन ना उन्होंने अपना घर छोड़ा, ना अपनी मीटिंग्स बंद की, क्योंकि वो शहादत का ख्वाहिशमंद था। उसे पता था कि उसकी शहादत इस्लाम के नजरिए को ईरान और आलम इस्लाम में जिला बख्शेगी, जिंदगी देगी, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने तारीख में कुर्बानी, जुर्रत, असूल पसंदी के नजरिए को जन्म दिया। इसी तरह मुबैना तौर पर इमरान खान को पिछले 3 साल में हर मुमकिन तरीके से राजी करने की कोशिश हुई। बनी गाला में खामोशी से रहो, 3 साल खामोश रहो, हुकूमत को 3 साल के लिए तस्लीम कर लो, मुल्क से बाहर चले जाओ, मुआफी मांग लो, लेकिन इमरान खान ने शहादत की ख्वाहिश कर दी। ये दो मिसालें आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम हैं। दोनों मिसालें करबला में हुसैन की जुर्रत और कुर्बानी के रास्ते पर नजर आती हैं। याद रखें, जिसको शहादत की कीमत का पता चल जाए वो दुनिया के खजाने ठुकरा देगा, लेकिन फिर भी शहादत की ख्वाहिश करेगा। दोनों मिसालें शहादत के असल तस्वुर को उजागर करती हैं। दोनों मिसालें शहादत की सूरत में इस्लाम के नजरिए को नई जिंदगी देती नजर आती हैं। ऐसी शहादत शिकस्त नहीं, फतह बन जाती है। अमेरिका और इजराइल की ताकत को चैलेंज करना, फलस्तीन के लिए खड़े होना, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुहाफिज बनना, अमरीकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार करना, अमरीकी गुलाम बनने से इनकार करना, अपने फैसले अपनी कौम के मफाद में करना। खामेनेई और इमरान खान इकबाल के शाहीन हैं, दोनों इकबाल के पैरोकार हैं। खामेनेई इकबाल के यौम पैदैश पर इकबाल की शायरी पर कई घंटे तकरीर करता था। इमरान खान अक्सर इकबाल के पैगाम की बात करता है। इकबाल के शाहीन शहादत से नहीं डरते। खामेनेई और इमरान खान में बस फर्क ये है कि खामेनेई की कौम उसके साथ खड़ी है। इमरान खान की कौम इमरान खान की पैरोकार जरूर है, लेकिन खड़े होने की सकत नहीं। आलम इस्लाम को पता होना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल चंगेज खान से ज्यादा मुसलमान पिछले 35 साल में हलाक कर चुके हैं, बच्चों और औरतों के कातिल हैं। ईरान में 7 से 12 साल की मासूम बच्चियों को स्कूल में हलाक करते हैं और इस्लामी दुनिया के किसी लीडर को गैरत नहीं आती। कुरान में अल्लाह ताला वाज़े हुक्म देता है, जब उनकी सिहोनी और ईसाई ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त होगा, न कोई मददगार। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो तुम कैसे बचोगे। आज अमेरिका और इजराइल के हुक्म को अल्लाह के हुक्म से ज्यादा अहमियत देने वाले कैसे अल्लाह के कहर से बचेंगे। याद रहे कि कुरान नऊज़ु बिल्लाह कोई पाकिस्तान का आइन नहीं कि उसमें अपनी मर्जी से तरमीम कर लो। कुरान क़यामत तक अटल हकीकत है, इसका एक लफ्ज न बदल सकता है और न उसके मानी बदल सकते हैं। नेतन्याहू मौत से इतना खौफजदा है कि इजराइल का एयरफोर्स 1 बर्लिन एयरपोर्ट पर खड़ा है, जिसका मतलब यह है कि इजराइल का सदर इजराइल में महफूज नहीं और मुल्क से भागकर किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ रहा है। कभी उसका त्यारा ग्रीस में होता है और कभी बर्लिन में, क्योंकि सिहोनियों को शहादत की मौत से वाकफियत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आप लोग जानते होंगे कि आज 10 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है मंगल का, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। उधर रमजान है, उधर इमरान खान से मुलाकात न करवाने का दिन है। हालांकि अदालत ने हुक्म दे रखा है कि मंगल वाले दिन फैमिली इमरान खान से मुलाकात करे, लेकिन आप करीब करीब इस्लामी तारीख में या दुनिया की तारीख में पढ़ें तो आपको ये एक वखरा कैदी मिलेगा जिस पर ऐसी पाबंदियां लगी हैं। एक दफा मैंने आपको बताया था कि गुआंतानामो बे ये बड़ा बदनाम जेल था, बहुत बदनाम, बड़े जुल्म ढाए जाते। लेकिन एक बात आपको बता दूं, गुआंतानामो बे में बाकायदगी से मुलाकातें होती, बाकायदगी से इलाज होता, बाकायदगी से पट्टियां होती और जो भी जानने वाला मिलना चाहे उसको मिलने दिया जाता था। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अडयाला जेल है जहां पे एक 73 साल का शख्स वो बगैर किसी गुनाह के और बगैर किसी जुर्म के वो कैद है, उसकी बीवी कैद है, उसकी आंख जख्मी है। कल परसों अखबार ने लफ्ज इस्तेमाल किया इंजर्ड इमरान खान, यानी इमरान खान की आंख जख्मी है, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती और मुलाकात भी अपनी बहनों से, यानी चलें सियासी लीडरों से न मुलाकात करवाएं, बहनों से मुलाकात करवा दें। 4 बहनों का इकलौता भाई है, बड़ा राज दुलारा और बड़ा लाडला भाई है, बड़ा प्यार करती हैं बहनें उससे, लेकिन मुलाकात नहीं कराई जाती। आज 20 रमजान मुबारक है और आप जानते हैं कि आज दूसरा अशरा भी रवाना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि ये बड़ी जो है कीमती सातें हैं, बड़ी कीमती घड़ियां हैं। ये किस पे वापस आते हैं ये किसी को नहीं पता। ये रमजान अगला कौन कौन देखता है किसी को नहीं पता। तो अभी भी जो टूटी फूटी बातें हैं उसमें जान लड़ाएं, अपने जिस्म को थकाएं और रोजे से लुत्फानंदोज हों। और रोजा ताकि आपको तंग करे, अल्लाह पाक आपकी ये टूटी फूटी इबादतें और अल्लाह पाक आपके ये जो रोजे हैं इनको कबूल फरमाए। अमरोहा से मेरी बहन की फरमाइश आई है, अगर मेरी उम्र तो 52 साल है, मेरी मां बनती हैं ताहरा खातून, तो मैं उनके हाथ की पुश्त को चूमता हूं, उनके घुटनों के हाथ लगाता हूं। अगर वो मेरी बहन है तो मैं उनके सर पर जो है वो हाथ फेरता हूं, उनके सर पर चादर दुरुस्त करता हूं और उनकी बहुत जो है ना वो नवाजिश, बहुत मेहरबानी कि वो मुझे मुसलसल और तसलसल के साथ सुनती हैं। कुछ जो है वो ताज़ा तरीन खबरें, एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले दरखास्त ये है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 31 मिनट की वीडियो देखकर डरा न करें, उस 31 मिनट में इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा और डिफरेंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको लाइक का निशान नजर आ रहा है, लाइक कर दें वीडियो को। इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ। आपका अपना चैनल है, मैं आपका अपना जो है ना वो बंदा हूं, आप में से हूं, आम आदमी हूं। आप लोगों ने जो दिए अतियात दिए, जो मदद की, वो सही जगह पर पहुंच रही है और जो है वो अभी भी अतियात जारी हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी मिकदार में अतियात है, उसका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो पूरा देखें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने की कोशिश करें। एक पाकिस्तान में पार्टी है जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती, ये फजल रहमान से अलहदा हुए थे, फजल रहमान से तंग आकर उन्होंने कल बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी तबाही है ना, इसके 3 जिम्मेदार हैं। पहले नंबर पे नवाज शरीफ, दूसरे नंबर पे जरदारी और तीसरे नंबर पे फजल रहमान। आगे चल के वो कहते हैं कि छोटी छोटी बात पे लॉन्ग मार्च करने वाला ये डीजल, ये फजलू, अब क्यों इसको जिब्राइल ने मना किया है कि ये जो है ना वो अब लॉन्ग मार्च नहीं करता। तो पहले दिन से आपको बता रखा है, स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, जर्नैलों का टट्टू है, जर्नैलों का टाउट है। हाँ, मदरसे भर रखे हैं,
लोगों को, लोग भी अपनी औलादें जो है ना वो माशाल्लाह पैदा करके इनके हवाले कर देते हैं, तो इसके पास वही मदरसे वाले हैं, वो मजबूर हो के आ जाते हैं। और इसको जानता कौन है? कभी देखा है पंजाब में इसने कोई सीट ली हो इस फजलू ने, या इसने जो है ना सिंध से कोई सीट ली हो? वो बेचारे हमारे जो है ना सादा भाई हैं पठान और बलोच, वो इसके हुलिये से धोखा खा जाते हैं जो इसने हुलिया बनाया हुआ है। बहरहाल ये JUI नजरियाती के रहनुमा जो है वो फरमा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो देखें कि गुलामों पर पेट्रोल बम जो है ना गिरा के, तो रश्के कमर मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, 2 अरब का हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है। पिछला हॉर्स एंड कैटल शो याद है आपको, मेहमान खसूसी भी याद होगा, वहां पे ये मेरे रश्के कमर भी चला था। तो 2 अरब का हॉर्स एंड कैटल शो, नवाज शरीफ की कुड़ी ने इस कौम से इंतकाम का जो है ना इरादा कर रखा है, पक्का इरादा, कि मुझे वोट नहीं दिए, मुझे मेयर शराफत जो पहला इलेक्शन लड़ रहा था उससे आप लोगों ने मुझे मट्टी चटवाई, धूल चटवाई, अब मैं तो आप लोगों से बदले जो है वो लूंगी। उसके बाद जो अब अगली खबर है वो ये कि 2 महीने पहले हमने सुना कि 12 अरब डॉलर्स का असला, वो लानती, वो गद्दार, वो अबू कासिम हफ्तार 12 अरब डॉलर का असला ले रहा है। 2 महीने, 3 महीने पहले हमने सुना कि 16 अरब डॉलर्स की मादनियात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके गए थे बक्सा, वो बिक रही हैं 16 अरब की। यानी उससे पहले हमने जो है ना वो सुना, उससे पहले वाले महीने में हमने सुना कि ग्रीन इनिशिएटिव से 15 अरब डॉलर जो है वो आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। उससे पहले हमने क्या सुना कि SIFC बन गई है और 16 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर्स वो आ रहे हैं। फुद्दू कौम ताजा हवालदार, वही नूरजहान वाले नगमे, सायर अली बग्गा वाले नगमे, उसको गौर से देख लें। थंबनेल पे मैंने आज तस्वीर लगाई है, सीधा जाके बादशाह के घुटनों में और टखनों में, और बद इखलाकी की इंतहा देखें कि एक मुल्क जंग में है, उस पे हमले हो रहे हैं और उससे जाके पैसे मांग रहे हैं कि 5 अरब का तेल दे दें उधार, और 5 अरब डॉलर जो ऑलरेडी पड़े हैं उनको न मांगे, उनको न छेड़ें। ये हालत है इनकी। कितने झूठ बोले गए 78 साल में। रात को वो एक चपड़ासी, एक अर्दली, वो खिताब करता है कौम से, दिल कहता था कीमतें न बढ़ाऊं, दिमाग कहता था कीमतें बढ़ाऊं, गरीब किस जाएगा। फिर मैंने फैसला किया कि गरीब को पीस दें। हमने गरीबों को क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वल्चर, वो लाशों पे हुक्मरानी करते हैं, लाशों पे। ये लाशों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अखे हम 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। सालों, मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, एक दिन की जो तुम्हारे कड़छे दिहाड़ी लगाते हैं ना, कड़छे, तुम तो नहीं, कड़छे, फिर उनके आगे कड़छियां, क्योंकि मैं तो सारा सिस्टम जानता हूं। मुझे तो इस्लामाबाद के असरार और रमूज का पता है। सेक्रेटरी, और जो है ना वो फिर उसका सेक्रेटरी, फिर उसका नीचे साला, फिर उसका नीचे भड़विया, फिर उसका नीचे चाचा, फिर उसके नीचे मासला, फिर उसके नीचे ताई, सारा पता है हमें। आखिर तनख्वाह नहीं लेंगे, उसके अलावा जो तबाही मचाएंगे। तो वो जो जहाज लिया है भतीजी ने 12 अरब का, वो वापस कर दें, तनख्वाहें लें। जो आर्मी चीफ साहब ने 22 अरब फोंक दी हैं जहाज पे, चाहे अपना बजट था, वो वापस कर दें। तो लेकिन नहीं, ड्रामे, तमाशे। हम जी मुजम्मत करते हैं, अमेरिका का नाम नहीं लिया। कितने बेगैरत लोग हैं यार, गैरत से आ रही। और ये शख्स, इस शख्स की शक्ल देखें, इसका बोलना देखें, इसको खुदा ने पैदा ही चापलूसी के लिए किया है, खुशामद के लिए किया है, लोगों के संजय करवाने के लिए किया है कि जा लोगों के संजय कर। वो बड़ा था ना, वो फिर भी कभी कभी मुंह फुला लेता था। लेकिन ये लानती किरदार, ये जो है ना, ये शबादा,
ये तो बिल्कुल ही चापलूसी में इसने पीएचडी कर रखी है। अमेरिका की जो है ना वो नहीं की मजम्मत, इजराइल की कर दी। अच्छा, रूस ने मुज्तबा खामनाई का खैर मकदम किया कि जबरदस्त जी, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। शी जिनपिंग ने खैर मकदम किया और कहा कि आप बहादुर बाप के बेटे हैं, इंटरव्यू में आपके सामने रखा, हम आपके साथ काम। इसके मुंह पे छाले पड़ गए। इसने मुज्तबा खामेनाई का नाम नहीं लिया, प्यो की तरफ से इजाजत नहीं है, एप्स्टीन जादे की तरफ से इजाजत नहीं है। अखे हम तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन अपनी गंदी तरक्की बदबू मारती तशरीफ को दूसरी तरफ ले जाने के लिए 10-10 गाड़ियों पे जाएंगे, जिनमें ज्यादातर तशरीफों में बवासीर है, मौके हैं। वो तशरीफ हम इधर उधर ले जाने, ड्रामे, और फिर खिताब भी पटवारी, जो बच्चे कुछ पटवारी हैं, बच्चे खुचे। कसम खुदा की ये काबिल रहम मखलूक है। मेरे दोस्त हैं इतने पढ़े लिखे हैं, उन पे रहम आता है, रहम। यानी आजकल वो कह रहे हैं कि तुम शियो, आजकल पूछते हैं। कल भी मुझसे एक बंदे ने पूछा कि नाई साहब आप शिया हैं, आप ईरान की जो है ना साइड लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, आप लोग बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना वो साइड लो, वो अहले हदीस है, वो पक्के सुन्नी है, एप्स्टीन में उनका नाम है, आप पक्के उनके बन जाओ। हम तो वाकई शियों के साथ खड़े हैं। ये हालत है इनकी। तो उन्हीं से वो खिताब कर रहा था, फिर शऊर से पेड़ नहीं भरता, स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए। 2 जमातें पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। सवाल कौन से पूछेंगे? ये सुने, ये सवाल ये वाले पूछेंगे कि जो किया था उसने ज़िया ने, और अब वो करने जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। क्या सवाल पूछेंगे? मुझे पाकिस्तानी जर्नैलों की ये बात अच्छी लगती है कि वो डबल गेम खेलते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने सऊदीया को कहा है हमें 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट और $5 अरब का तेल दिया जाए। इन 10 सालों में ईरान के साथ लड़कर उसके अंदर रजीम चेंज करवाकर, अफगानिस्तान ज़हन में रखें, अमेरिका से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनवाएंगे, ईरान पे आए तमाम मुआशी पाबंदियां भी खत्म करवाएंगे। जब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो यही रजीम, खामेनाई ग्रुप वापस से हुकूमत में आ जाएगी। यानी पाकिस्तान जंग लड़ने की हामी भरेगा मगर जीतने की नहीं। ये अलग बात है कि पैसे के लालच में अंधे जर्नैल, डॉलर्स के लालच में अंधे जर्नैल अपने मुल्क में फिरका वारियत उरूज पर ले आएंगे। शिया सुन्नी फसादात फूट पड़ने का अंदेशा है, मगर जर्नैलों को क्या परवाह। उन्होंने तो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाकर मेशत का पहिया चलाना है। नीज इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का जो ड्राइविंग सीट है उस पे जो है वो जनरल आसिम मुनीर बैठे हैं, उनके हाथ में डंडा है और इस गाड़ी को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खींच रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो इमरान खान के पास है। ये इनकी एक्सपर्टीज है। क्यों? कुछ भी करता रहे आर्मी चीफ, लेकिन अगर फौज के लल्लो तलल्लो में फर्क आए, जिस तरह फर्क आ रहा है, गुर्बत आ रही है, पैसे नहीं है, फिर वो आम की पेटियां ले आते हैं, फिर वो नहीं छोड़ते। फैज अली चिश्ती लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर रावलपिंडी से पूछा एजाज सैयद ने कि ज़िया को किसने मरवाया, तो फैज अली चिश्ती कहता है फौज ने मरवाया। क्यों मरवाया फौज ने? ज़िया से अमेरिका नाराज हो गया था, डॉलर बंद थोड़े, ये बात जर्नैल बर्दाश्त नहीं करते। ना 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 ना, जर्नैल ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि डॉलर बांध दो। अब किस तरह पहुंचे आसिम मुनीर कि $1.5 कड्डो नतासा मरने आ, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता न। फिर वो चीफ नहीं देखते।
کہ کون چیف ہے یہ وہ. ویسے تو وہ جدھر چیف کہتا ہے ادھر دیکھتے ہیں. ڈالرنی جیڑی تنگی ہے نا، ڈالرنی تنگی وہ اس طرح ہے کہ ان کی آکسیجن بند ہو جائے. آکسیجن تو وہ پہنچ گئے ہیں ادھر کہ ڈالر کڈو نتا سمر نیا. یعنی وہ جو ہے اس کی برداشت نہیں کرتے، باقی ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. مسلمانوں کو مارو، امریکہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ. جو ضیاء نے کیا کیا تھا؟ ضیاء نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا ضیاء نے. مشرف نے کیا کیا تھا؟ ایک فون کال پہ یہی کیا تھا. ضیاء نے ایک فون کال پہ جہادی بنا دیے کہ دعا کریں یہ جیت جائیں، اور ڈالر جو ہے نا وہ اکٹھے کر لیے امریکہ سے. کیونکہ ان چکروں میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری معیشت جنگ ہے، کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے. ضیاء اور جنرل اختر عبد الرحمان اور دوسرے جرنیلوں نے اتنے ڈالر کمائے. اب ان کی باری آ گئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر زمینی حملہ ہوتا ہے ایران پہ تو صرف ایک سائیڈ ہے جس طرف سے ہوگا، اور وہ سائیڈ ہے پاکستان والی، تفتان، پنجگور، کلات، یہ والی سائیڈ ہے. کیونکہ ایران ادھر کم سیکیورٹی رکھتا ہے کہ جی برادر ملک ہے. یہ تو اسے نہیں پتا کہ برادر یوسف ملک ہے. بہرحال یہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. لیکن اس دوران ایک پراسرار کال آتی ہے، اور وہ کال آتی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو، اور وہ کال ہوتی ہے ولادیمیر پوٹن کی. ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرتے ہیں کہ بندے نہ پتر بن. اب یہ کال کیوں آتی ہے؟ کل امریکی وزیر دفاع سب میرین دکھاتے ہیں. سب میرین آبدوز جسے کہتے ہیں، ایٹمی آبدوز، جس میں مبینہ طور پہ نائٹروجن بم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے، 6 اگست اور 9 اگست کو. ابھی تک وہاں پہ معاملات خراب ہیں، ابھی تک. لیکن یہ بم کون سے تھے؟ 1945 کے. اب کون سے بم ہیں؟ 2026 کے. اب ذرا تصور کریں کہ کہیں پہ ایٹمی بم گرتا ہے اور وہ بھی امریکہ کا، تو کیا حالت ہوگی. یعنی ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی لپیٹ میں آئے گا تابکاری کے. ایران کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا، پاکستان بھی لپیٹ میں آئے گا. یہاں تک بات چلی گئی. یہ بم کیسا ہوگا؟ تو ولادیمیر پوٹن، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، انہوں نے اس پاگل کے پتر کو کہا ہے کہ پاگل پان نہ کرو اور پتلی گلی سے نکلو. پتلی گلی سے نکلو، فیس سیونگ لو اور نکلو. کیونکہ وہ جو لانتی کردار ہے جس کا نام بنجامن نیتن یاہو ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑیں. اب سعودیہ کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ سعودیہ بھی حملہ کرے ایران پہ، سعودیہ بھی حملہ کرے. ادھر سارے عرب وہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ ناراض ہیں کہ ہم نے سعودیہ کو اربوں ڈالرز دیے، اور جب وقت آیا تو امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے امریکہ کو اربوں ڈالر دیتے ہیں، منتھلی دیتے ہیں، بھتہ دیتے ہیں. اپنے قادت دیکھو، اپنی جانیں دیکھو، اور جو ہے نا کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں، امریکی کرائے کے ٹٹو رکھے ہوئے ہیں. ادھر ایران کو دیکھیں، بم برس رہے ہیں، وہ مجتبی خامنائی کا جشن منا رہے ہیں. بہت ظاہر ہے، اونجوی مرنا بری نظامی، کسے دے نام لگ کے مر. نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 7 بہنوں کو اکلوتا بھائی تھا، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عید کے بعد اس کی شادی تھی. وہ ہمارے ہاں جو کرکرے بیچے جاتے ہیں لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے، مر رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں اپنے جو ہے نا وہ ملک کے لیے. کیا کریں، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی دلدل میں اتر رہا ہے جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے
व्लादिमीर पुतिन। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि पुतिन उसको मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। वो भी बहुत तगड़ा सियासतदान है पुतिन, क्योंकि 3 साल से इन लोगों ने मिलके पुतिन को यूक्रेन में फंसाया हुआ है। वरना कहां यूक्रेन और कहां रशिया, इन्होंने फंसाया हुआ है। यानी ब्लैंक चेक है। वो जो मस्करा है ज़ेलेंस्की, उसके पास ब्लैंक चेक है अमेरिका का, यूरोप का असला। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोई चल रही है इंटरनेट पे कि ऐसी जंग होगी, बड़ी जंग से पहले ऐसी जंग होगी जिसमें ईसाई, यहूदी और मुसलमान इकट्ठे होंगे। इकट्ठे नहीं है, ईरान के मामले पे इकट्ठे नहीं है, पीस ऑफ बोर्ड में इकट्ठे नहीं है। यहूदी, मुसलमान, ईसाई ईरान को मारने पे इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे हैं। यानी पाकिस्तान में इमरान खान का नाम या इमरान खान की तस्वीर मना है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान जो है ना वो जारी होता है, जियो करता है, तो इकट्ठे है ना, ईरान के खिलाफ इकट्ठे हैं। डॉक्टर इसरार साहब की जो तकरीर है वो इस तरह है कि जो आज यानी कल या परसों उन्होंने की हो, और सारी जंग अपनी सर्वाइवल के लिए है, सारी जंग अपने डॉलर्स के लिए है, अपने पैसों के लिए है। वरना जिन्होंने सर पे कफन बांधे हो, अब आप मुज्तबा खामनाई का अंदाजा करें। खानदान पहले गया, वालिद पहले गए, एक महसूर, एक मजबूर, एक मकहूर, एक मजलूम कौम की जिम्मेदारी कंधे पे ले ली। अपनी पोजीशन क्या है? इसको लीडरशिप कहते हैं, इसको आर्दी दुनिया कहते हैं, अजब दुनिया, गजब दुनिया, इसी को कहते हैं ना, इसी को। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये आप जानते हैं कि बनु उमैया में ये एक चांद थे। उन्होंने बेटी को कहा कि पानी ला दो। एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा, तो हजरत फातिमा जो दुनियावी तौर पे दुनिया की ताकतवर तरीन खातून थी, ताकतवर तरीन खातून, उन जैसी ताकतवर खातून नहीं गुजरी दुनिया में दुनियावी तौर पे। 4 भाई बादशाह या खलीफा, 4 भाई, 4 भाई, इसके अलावा बाप खलीफा, बाप, दादा खलीफा, दादा, और शोहर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज। ऐसी औरत हजरत फातिमा नाम था, वो पानी ले आई। तो उमर बिन अब्दुल अजीज को बुरा लगा। उन्होंने कहा जिसको पानी कहा है वो लाई नहीं है, आप ले आई हो। तो उन्होंने कान में कहा कि आज उसकी कमीज एक जगह से फट गई है, वो अंदर बैठ के सी रही है। अगर वो इस तरह आती तो जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा एक्सपोज होता। तो आंसू गिर पड़े उमर बिन अब्दुल अजीज के। उन्होंने कहा कि उमर के घर में हुकूमत तो आई, माल नहीं आया, दौलत नहीं आई। ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा। ये मुज्तबा खामेनाई लोग उनकी सुन्नत पे हैं, उन लोगों की, उन जैसों की। मेरे जैसा उस जैसे की बैत कैसे करे? एक से बढ़ के एक लानती, लानती वो इस्लामाबाद में इकट्ठा है, रावलपिंडी में इकट्ठा है, जो गोदा नोच रहा है कौम का, जो खून चूस रहे हैं और दिल नहीं भरता, दिल नहीं भरता। कौम के साथ ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको नेहरू को बताया, जो शहनशाह था रोम का, उसने ग्रुप बना रखा था सरकारी। गौर से सुनना है, पढ़ लें। एक तो वो महल के जो रोम जल रहा था, एक तो वो कारनामा था ना, एक ये कारनामा था। सरकारी ग्रुप बना, खुद शहनशाह था, रात को लूटते थे लोगों को, खुद भी शामिल होके, खुद भी। ये यानी वो एंजॉय करता, हालांकि शहनशाह था, लोगों को लूटते।
اندھیری گلیوں میں، اور ان کو پتہ، اب شہنشاہ تھا، اس کے بعد رپورٹیں ہوتی کہ فلاں امیر ہے، فلاں سینیٹر، فلاں، لوٹتے، عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے رات کو۔ نہرو خود ساتھ عبد القادر پٹیل کو رکھ کے، اطاع تارڑ کو رکھ کے، طلال چودھری کو رکھ کے، یہ ساتھ شامل کر کے، یہ اس طرح، یہ وہی ہے نا۔ کل وہ بک بک کر رہا تھا کہ جی اس طرح، اور یہ بچت کریں گے اور وہ بچت کریں گے، وہ بک بک نہیں کر رہا تھا، وہ اردلی پٹواریوں کو بتا رہا تھا ٹرک کی بتی تنخواہ نہیں لیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے، اور اس نے اندیہ بھی دیا ہے، بیان میں اس نے اندیہ بھی دیا ہے کہ وہ عنقریب ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، ایران یہ جنگ جیتے گا، ایران دنیا کے ہر اصول کے مطابق جنگ جیت چکا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایٹم بم مار دیں، غزہ کی طرح نسل کشی کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دستار کے ساتھ سر بھی پڑا ہوگا، خالی دستار نہیں پڑی ہوگی، ایرانیوں کی دستار کے ساتھ، ایرانیوں کے اماموں کے ساتھ سر بھی پڑا ہوگا، پھر جیت لیں آپ لوگ۔ تو بہرحال اب اس نے اندیہ دیا ہے کہ وہ بنجمن نیتن یاہو کی پونچھ چھوڑے گا اور اس پہ سوچے گا، اور وہ سنجیدگی سے فرار کے لیے سوچ رہا ہے۔ جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں نا، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سارے ڈھکوزلے ہیں، فلاں بم فلاں بم فلاں بم، ٹھیک ہے، مرنا تو پھر ہے، انجوی مرنا بری نظامی، کسے دن نام لگ کے مر، اس میں مزہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔